बड़ी खबर इस वक्त भारतीय राजनीति की। आपके 7 सांसद बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से महज 1.25 घंटे पहले वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 2/3 राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। राघव चड्ढा पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर जो प्रहार हो रहा था, और राघव चड्ढा पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि वो किसी भी हाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे, तब से ही इस बात का संकेत मिलने लगा था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और अब ये तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। न केवल राघव चड्ढा बल्कि उनके साथ 6 और सांसद, यानी कुल मिलाकर 7 सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। तस्वीरें जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि किस तरीके से अब बीजेपी, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी मौजूद थे। साफ तौर पर राघव चड्ढा ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, अंत होते होते आम आदमी पार्टी में केवल केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ही रह जाएंगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ही रह जाएंगे। उसके बाद उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई और अब जो तस्वीर आ रही है वो सीधे बीजेपी दफ्तर से आपके सामने है, जहां पर औपचारिक रूप से अब राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए हैं। यानी बीजेपी की राज्यसभा में वो स्ट्रेंथ अब तीव्र हो चुकी है जिसके लिए बीजेपी लगातार जद्दोजहद कर रही थी। ये राज्यसभा सांसदों का अगर बीजेपी में विलय हो जाता है, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो सीधे सीधे ये दूरगामी बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि ये मौजूदगी, ये उपस्थिति बीजेपी की साफ तौर पर राज्यसभा में स्ट्रेंथ को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त मौजूदगी है न केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन की मौजूदगी में। तो बहुत बड़ी तस्वीर आज इसे भारतीय राजनीति के लिहाज से कहा जाएगा। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और आज तो एक स्वागत और हुआ, बीजेपी में एक नहीं, 2 नहीं, 7 आम आदमी पार्टी के सांसद अगर चले जाते हैं और उनका इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख रही हूं कि औपचारिक स्वागत हो रहा है, तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है और आम आदमी पार्टी पर हुई ये सर्जिकल स्ट्राइक उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी डामाडोल स्थिति में है ही दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, क्योंकि केजरीवाल का गढ़ था दिल्ली, इतने सालों से उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, तो उनके हारने के बाद ही उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। और उसके बाद वो जो शुरू से उनकी आदत रही है कि जो अपने लोग हैं उनको वो निकाल देते हैं, पूरा इतिहास है, जो भी उनके करीबी रहे वो एक एक करके छोड़ के जाते रहे। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा इनको होगा राघव चड्ढा और बाकी लोगों के आने से, कि पंजाब में अगले वर्ष चुनाव है, और अगर अब की बार बीजेपी के स्टेक हाई हैं क्योंकि वो उस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अकाली दल से उन्होंने अपना पहले ही संबंध तोड़ लिया था लोकसभा चुनाव के समय 2024 में। तो अगर वो अपना अलग से चुनाव लड़ती है, और राघव चड्ढा पंजाब देखते थे, पंजाबी हैं, उनके अपने वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसके साथ बाकी भी जो सांसद है वो भी बीजेपी से जुड़े, वहाँ पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो ये भाजपा के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि अब पंजाब में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मिलेगा। तो मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा में तो बहुमत है ही, ऐसा नहीं है कि एनडीए का बहुमत नहीं है, और 7 सांसद जुड़ जाने से निश्चित रूप से उनका स्थिति और अच्छी हो जाती है। लेकिन इसका जो क्लियर मैसेज है वो ये है कि जो पार्टी, देखिए ऐसा होता है ना, जब लीडरशिप डिस्क्रेडिट होती है
तो जनता पे भी उसका असर पड़ता है। तो निश्चित रूप से इसका भी बड़ा असर जरूर पड़ेगा। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पंजाब इलेक्शन के पहले अगर ये परिस्थिति बनी है तो निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मॉरली ये आम आदमी पार्टी को तोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नजर बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत झटके वाला रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर झाड़ू चला दी है, साथ साथ सांसद अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है जो बज चुकी है। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी टूट बहुत बड़े संकेत और संदेश दे रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, जरा तस्वीरें दिखाती रहिए। और सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है, चलिए मुझे लगता है कि शायद सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं। मैं दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सौरभ, मेरा सवाल सीधा रहेगा, आम आदमी पार्टी टूटती है, लेकिन संजय सिंह कहते हैं कि ये सब कुछ ऑपरेशन लोटस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राघव चड्ढा बार बार एक बात को दोहराते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसका मैं संस्थापक सदस्य रहा हूं, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। कट्टर ईमानदार पार्टी अब भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है और इसलिए यह बड़ा निर्णय 7 सांसदों ने लिया है। किस तरीके की यह परिस्थिति है सौरभ? सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है शायद सौरभ तिवारी जी को जरा दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है ऐसे समय में जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पहले भी साफ हुई थी जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इस बार गुजरात में देखिए आम आदमी पार्टी को पसंद किया जाएगा। वो गुजरात देखते रहे, लेकिन यहाँ तो पंजाब में ही खेला होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सीधे तौर पर तस्वीरें आ रही है वो स्पष्ट कर रही हैं, राघव चड्ढा अगर बीजेपी में, राघव चड्ढा जो 7 सांसदों के साथ 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ये न केवल बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ा रही है बल्कि आने वाले समय में पंजाब चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत दे रही है। लगातार राघव चड्ढा की तरफ से एक बात दोहराई जाती रही जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, संजय पाठक उनके साथ थे, अशोक मित्तल उनके साथ थे। ये लगातार उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि अरविंद केजरीवाल, जिनको कभी मैं ईमानदारी कि उस पे अपना आइडियल मानता था, आदर्श मानता था, लेकिन अब वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, यानी पूरी पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है। ये बड़े आरोप थे जो लगातार राघव चड्ढा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए जाते रहे। सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ी तस्वीर, कैनवास पर एक बड़ी पिक्चर यहां पर बन गई है। पंजाब चुनाव अगले वर्ष होना है, उससे पहले राघव चड्ढा समेत 2/3 सांसदों का बीजेपी में शामिल हो जाना, ये कितने बड़े संकेत दे रहा है? हालांकि संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का किया धरा ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से वो लेकर आ गई है। जी देखिए, पहले तो लावनी अपने घर को तो संभालना चाहिए आम आदमी पार्टी को, और राघव चड्ढा आपसे नहीं, आपने कई जगह 1 साल से पार्टी के जो कार्यक्रम है उससे दूरी बनाकर रखा। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से रिहा होते हैं उस पर उन्होंने कोई ट्वीट आता है ना कोई बाइट आती है, इस पर हमारी पार्टी खामोश रहती है। अब वही जब राघव चड्ढा, अरविंद पाठक, अशोक मित्तल और सहित उनकी जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, तो संजय सिंह कहते हैं कि वो गद्दार हैं, पंजाब की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। वो हरभजन सिंह तक उनके लिए अच्छे थे, लेकिन आज देश के लिए खेलते थे, विकेट लेते थे, भारत को मैच जीतते थे तो अच्छे थे। आज उनका पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, हरभजन सिंह भी खराब हो गए। तो जाहिर बात, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज 3 जो सांसद आए थे, राघव चड्ढा हो, संदीप पाटिल हो, अशोक मित्तल हो, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले लावनी बता दो को मैसेज आता है कि भारतीय जनता पार्टी का इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा। तो सभी पत्रकार आपस में चर्चा कर रहे थे आखिर ऐसे क्या वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चुनाव का समय है, कोई बात हो, टीएमसी की बात हो, बंगाल की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होती है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब हम लोग पहुंचे देखा कि राघव चड्ढा पहुंच रहे हैं यहाँ पर 3 सांसदों के साथ,
तब हमें कहानी समझ में आई। तो जिस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है, यानी ये और कहना पिछले साल चाहिए का- कि न केवल आपको जोर का झटका धीरे से लगा है, बल्कि ये तो सभी पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा जोर का झटका था जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 2/3 सांसद अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो ये बड़ा संदेश दे रहा है।